तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक और पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल सीरीज़। और आज मैं बनाने वाला हूँ नूरा फ़तेही मैम को। और ये हमारे पास रेफरेंस है, इसको आप देख सकते हो। डिटेल्स यहाँ पर देखोगे तो बहुत अच्छी है। और जो फेस की शेडिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रही हैं। लाइट्स वगैरह भी आप देख सकते हो। लाइट जो है वो ऊपर से पड़ रही है, जिसकी वजह से तो ये पोर्शन जो है वो लाइट में है और बहुत सॉफ्ट सी लाइट पड़ रही है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो डिफरेंस इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इसको निकाला। क्योंकि इंटेंसिटी वाला इजीली ड्रॉ हो जाता है, इस तरीके के जो सॉफ्ट लाइट पड़ते होते हैं तो बहुत ही हल्की सी डिफरेंस होती है। तो इसमें थोड़ा सा लोग फंसते हैं, तो इसलिए मैंने ये रेफरेंस उठाया है। और जो ये इन्होंने हेडफोन पहन रखा है ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, तो मज़ा आएगा इसको बनाने में। और ये रेफरेंस भी मैंने इंस्टाग्राम से ही निकाला है, और भी कुछ रेफरेंसेस मैंने निकाले थे बट ये मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक शीट है, और ये शीट है ब्रिस्टल पेपर है, और इसका सरफेस जो है वो स्मूथ है। वो 250 GSM आई गेस, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो मैं स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा पूरा जो पेज है उसका डिटेल, तो आप देख लेना। आप यहाँ पे जिस तरीके का शेडिंग है उसके हिसाब से मीडियम सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो तो आपको स्मूथ सरफेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे शेड्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मीडियम सरफेस पे रहो। मीडियम सरफेस पे भी इस तरीके का जो स्मूथ रिज़ल्ट हमें मिल जाता है, टेक्निक अगर आप यूज़ करोगे उस तरीके का। तो इस वीडियो में मैं फ़िलहाल तो ग्रिड मेथड यूज़ करूँगा। यहाँ पे जो पेज है वो स्टैंडर्ड A4 साइज़ में नहीं है। मैं स्टैंडर्ड साइज़ में दिखा देता हूँ आपको कितना होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये देखो, इतना साइड इधर और इधर। तो मैं ये सोच रहा था कि अब यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ तो है नहीं, तो मैं ये सोचा कि आपको एक और मस्त सा तरीका बता देता हूँ। जैसे सपोज़ कभी होता है ऐसा कि आपके पास सीट का साइज़ ऐसा है कि वो स्टैंडर्ड साइज़ में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ये अगर मैं इसको काटूँ नहीं, इतने में अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये स्टैंडर्ड साइज़ से मैच नहीं कर रहा। तो जो मैं ऐप यूज़ करूँगा ग्रिड बनाने के लिए, उसमें जो बेसिकली जो ऑप्शंस होते हैं स्टार्टिंग में, वो स्टैंडर्ड साइज़ फिट किया हुआ है कि A4 साइज़ अगर आप सेलेक्ट करोगे तो बढ़िया A4 साइज़ पे वो पूरा ग्रिड बना के दे देगा। बट लोग फंसते वहाँ पे हैं जहाँ पे लोगों के पास रैंडम साइजेस होते हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैं इसको और छोटा साइज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रैंडम मतलब कोई भी मैं मेज़रमेंट नहीं ले रहा हूँ, रैंडम मैं इसको कट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि उस साइज़ में आप कैसे ग्रिड अच्छे तरीके से बना सकते हो। क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ में तो ईजी है। अब ऐप में जाओगे, A4 सेलेक्ट किया, A3 सेलेक्ट किया, जो भी आपके पास साइज़ है, उसके बाद आपका ग्रिड बन के आ जाएगा और वहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे। बट रैंडम साइज़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मेरे पास एक स्केल है। मैं रैंडम बिना मेज़र करे कोई रैंडम साइज़ में काट लेता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ से कट कर लिया, और उसके बाद मैं साइज़ थोड़ा छोटा ही रख रहा हूँ, क्योंकि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सीरीज़ पूरा। बड़ा रखूँगा तो बहुत लंबा खींचेगा, तो छोटे साइज़ में शेडिंग वगैरह तो वही चीज़ रहेगी जितना मैं बड़े में करूँगा। तो ओके, तो यहाँ पे मैं ये कट कर लेता हूँ। आई होप आपको लाइन दिख रहा होगा। ओके, तो मैंने इतना कट कर लिया है। अब लाइन आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है या नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ तक काट ही लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो साइज़ हुआ ये कोई भी स्टैंडर्ड साइज़ से मैच नहीं करता है। चाहे वो A4 ले लो, A3 ले लो, B4 ले लो, किसी से मैच नहीं करता। तो इस केस में आप कैसे ग्रिड बनाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रिड मेकर एप्लीकेशन में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधा आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका ओपन होगा। यहाँ पे आप जाओगे फाइल्स में, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेव है, देखो यहाँ पे वो A4 है।
ठीक है, तो हमारे पास A4 साइज़ का है नहीं, तो यहाँ पे मैं कस्टम कर लूँगा। अब कस्टम में मुझे विड्थ और हाइट यहाँ पे मिलीमीटर में, यहाँ पे कॉर्नर पे जो यूनिट है दिया हुआ, तो मिलीमीटर में मुझे पूछ रहा है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले विड्थ देख लेता हूँ कि कितना मिलीमीटर है। तो यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास 18.8, 5, 6, 7, 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 188 मिलीमीटर। 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया विड्थ। अब मैं देख लेता हूँ इसका हाइट कितना है। तो इसका हाइट है मेरे पास 23.6, मतलब 236 मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप मेज़र करके यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपके पास एक रैंडम साइज़ का कोई सीट है तो 188 इंटू 236 ये हो गया। मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। यहाँ में मैं गैलरी में जाऊँगा, आपके पास जो भी ऑप्शन मिलता है, फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सही जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इसके साइज़ के हिसाब से मैंने जूम वगैरह करके फिट कर दिया, और यहाँ से मैं क्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग देख सकते हो, इधर से 10 है। यहाँ पे जो भी मैं ग्रिड बनाऊंगा ना, तो एक सेल का साइज़ होगा 20 इंटू 20। ठीक है, तो 20 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो मुझे हर 2 सेंटीमीटर में मार्क करके और ज्वाइन करना होगा। तो फटाफट से मैं ग्रिड बना लेता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो गाइस यार, यहाँ पे मैंने ग्रिड ड्रॉ कर लिया है, और बहुत ही लाइट ड्रॉ किया है, शायद आपको दिख भी नहीं रहा हो। तो हमेशा की तरह मैं लाइट ही ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत लाइट ड्रॉ करो, क्योंकि इसका काम बस इतना होता है कि जो भी लाइंस है उसको हम सही जगह पे लोकेट कर लें। उसके बाद इसका काम नहीं है, शेडिंग के बाद वैसे ही आपको इसको इरेज करना होता है। तो जितना ट्राई करो कि लाइट से लाइट ड्रॉ करो, और लाइट पेंसिल यूज़ करो, 2H 3H इस तरीके का पेंसिल। बहुत लोगों को मैंने देखा बहुत डार्क ड्रॉ कर देते हैं। आपको अगर आप डार्क ड्रॉ कर दो ना, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रिड मेथड से रिलेटेड एक भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। हालांकि वो बहुत लंबा वीडियो है, 45 मिनट आपको खर्च करने पड़ेंगे। पर अगर आप सीखना चाहते हो वाकई में पूरा A to Z, आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और वैसे भी लोग मुझे बोलते ही हैं कि आपके वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हो। तो देखो मेरा आदत है एक्सप्लेन करने का, ठीक है। मेरा इससे कोई वो नहीं है। मैं चाहूँ तो वीडियोस को छोटा बना सकता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, कि और उससे मेरा फ़ायदा ही है, मेरा टाइम भी बचेगा, मुझे अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, और मेरा व्यूज़ भी ज़्यादा है। क्योंकि छोटे वीडियोस पे लोगों का जो अटेंशन ज़्यादा होता है, होना नहीं चाहिए वैसे। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, देखो इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो अच्छी बात है, छोटे वीडियोस देखो हो गया। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें सीखने के लिए देख रहे हो तो लंबे वीडियोस आपको देखने पड़ेगा। अगर मेरी बात करो ना, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड वीडियोस देखता ही नहीं हूँ। मैं अक्सर जब भी मुझे कुछ सीखना होता है तो मैं रियल टाइम वीडियो ही देखता हूँ, जो कि 1.5 घंटे 2 घंटे होते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, फटाफट से कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये ऑप्शन है शो ग्रिड का, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे जो ग्रिड्स हैं वो दिख जाए। कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये कलर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा।
ये भी नहीं, कौन सा ब्लैक रख दें? ब्लैक दिख तो रहा है बट कहीं कहीं नहीं दिख रहा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इसको, इसकी जो थिकनेस है वो मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, आई गेस अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट हमें डिफाइन करना है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। कोई भी पॉइंट हो सकता है जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है। ग्रिड मेथड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आप कोई और मेथड यूज़ कर रहे हो जैसे लुमिसेड हो गया, फ्री हैंड, इसमें आपको पर्टिकुलर ज़्यादातर मैं आई से स्टार्ट करता हूँ, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एंड से, जैसे आप नीचे से स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कॉर्नर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जब भी मैं, अपना चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबरिंग लिख देता हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से लोकेट कर सकूँ। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इससे ज़्यादा नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं देखूँगा कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। सपोज़ मुझे ये वाला ग्रिड से स्टार्ट करना है, तो 4 और 2 ये मैंने लोकेट कर लिया है, ये ग्रिड। ठीक है, तो ये भी जो भी लाइन यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, ग्रिड यूज़ करने का जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ग्रिड से होता क्या है ना कि जो इतना बड़ा पेपर का साइज़ है हमारा, और इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड जो आउटलाइन है, जो भी हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, छोटे एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना बड़ा पेज को मैंने इतना छोटे एरिया में कन्वर्ट कर दिया, और इतने छोटे एरिया में जो भी मुझे लाइंस हैं, 2-3 लाइन्स ही होंगे, तो सिंप्लीफाई भी कर दिया और छोटा भी कर दिया, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आपका ध्यान जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो जिस भी ग्रिड पे ना, आपका ध्यान बस वहीं पे होना चाहिए और आसपास के 1-2 ग्रिड पे। आपको तब तक के लिए पूरा पेज आपको भूलना पड़ेगा। अगर आप पूरा पेज पे आपका ध्यान है तो कोई फ़ायदा नहीं है ग्रिड मेथड यूज़ करने का, एक्यूरेसी आपको वैसे भी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं पास कर देता हूँ ताकि बेहतर आपको समझ में आए। ओके, यहाँ पे है रेफरेंस और सीट दोनों। तो यहाँ पे ये और ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, ये लाइन है ना। अब ये है कि एक्यूरेट बनाने के लिए आपको ना, ये सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हड़बड़ी करोगे तो इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ग्रिड मेथड यूज़ करने का। अगर आप ग्रिड मेथड यूज़ करके भी एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी 50% से भी नीचे है, तो बस एक ही रीज़न है कि आप बहुत हड़बड़ी कर रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से क्रॉस चेक करो। जब भी आप ड्रॉ करते हो उसको थोड़ा क्रॉस चेक करते जाओ कि ये आपने सही ड्रॉ करा कि नहीं, सही जगह पे ड्रॉ करा कि नहीं। तो जैसे ये है, अब ये आप कैसे लोकेट करोगे इस लाइन पे कि किस जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे। तो एक ऑप्शन ये है जो कि बहुत ही एक्यूरेट है। आप सबसे पहले तो अपना जो रेफरेंस का साइज़ है और आपका पेज का साइज़ है, दोनों को इक्वल कर लो। ओके, तो अब दोनों का जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो अब मैं लोकेट कर सकता हूँ। आप थोड़ा और अगर डिवाइडर का हेल्प लेना चाहते हो, जैसे ये है, तो यहाँ से आप इजीली ये लाइन लोकेट कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और खुद का जो दिमाग लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाते हो। तो थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा भी डिपेंडेंट आपको नहीं होना है। अपना ग्रिड बना लिया और अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपने साइज़ बिल्कुल सेम कर लिया। अब उसके आगे ना आपको खुद से थोड़ा इमेजिन करना, जहाँ पे जो थोड़ा जैसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, लिप्स वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो पूरा पोर्ट्रेट गड़बड़ हो जाएगा। तो इस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। खुद से ट्राई करो, बिगड़ता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आपको करना है। सबसे पहले ना ये लाइन का सेंटर आपको जस्ट इमेजिन करना है कि सेंटर कहाँ होगा। अब एक छोटे से लाइन का सेंटर पॉइंट तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। उसके बाद अब देखो कि सेंटर से कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे। अब यहाँ पे देख रहा हूँ सेंटर यहाँ हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे भी वही है, सेंटर पॉइंट ये है, उससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये लगभग सेंटर पे ही है। तो देखो इस तरीके से इजीली मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ।
ओके, यहाँ पे इस तरीके का शेप है। ओके, तो इसी तरीके से आगे आपको ड्रॉ करते रहना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया, इसी को आपको फॉलो करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लिया है और स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब मुझे फीचर्स ऐड करने हैं फेस के, फेशियल जो फीचर है जैसे आई, नोज़, लिप्स, ये मुझे ऐड करना है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना तो एक्यूरेसी तो आप बिल्कुल अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप जो भी रेफरेंस है और जो भी ग्रिड लाइंस हैं उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो और यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करो। और दूसरा ये होता है कि आप कुछ और एक्स्ट्रा टूल लो, जैसे ये डिवाइडर हो गया मेज़र करने के लिए, और भी जो अभी रेफरेंस जो लाइन है वो 4 है, एक ग्रिड में देखें तो 4 लाइन है, वहाँ से आप और भी रेफरेंस पॉइंट निकाल सकते हो, रेफरेंस लाइन बना सकते हो ताकि आपको और भी ईजी हो ड्रॉ करने में। हाँ, बट इस पर डिपेंडेंट आपको नहीं होना है। देखो क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है, वो उसको चलना सिखाना है तो पहले हाथ पकड़ के चलाना सिखाना होता है, सीधा हम उसको नहीं बोल सकते कि सीधा चलने लग जाओ, ठीक है। तो वही समझ लो कि आप बिल्कुल एकदम बिगिनर हो, अभी आप इनका सहारा ले रहे हो, बट धीरे धीरे जैसे आप सीखने लग जाते हो, आपको थोड़ा सा, जैसे अभी ये टूल यूज़ करके आप ड्रॉ करते हो, आपको बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, आपको लगता है कि आप बहुत क्लोज हो, फेस मैच हो रहा है। तो होता क्या है कि ड्रॉ करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके अंदर। अब वो कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट ड्राइंग में आप यूज़ कर सकते हो, इसको रिमूव करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आई रेफरेंस पॉइंट लेके ड्रॉ करके दिखाता हूँ और उसके बाद जो भी पार्ट्स हैं वो मैं ऑब्जर्व करके बनाऊँगा, ठीक है। तो टेक्निक आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की टेक्निक है, आपके ऊपर है, आप देखो किस जगह पे हो, आप ट्राई करो एक बार ऑब्जर्व करके ड्रॉ करने का। अगर नहीं होता है तो आप मेज़रमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट ले लिया है, दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है। तो आईब्रो में ज़्यादा कुछ सीन नहीं है, तो मैं आईब्रो तो सीधा ही ड्रॉ कर दूँगा। ओके, यहाँ पे आईब्रो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे थिकनेस क्रॉस चेक कर सकते हो कि थिकनेस जो है हमारी सही बनी या नहीं। तो यहाँ पे आप देखो थिकनेस सही है। उसके बाद अब ये आई ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ रेफरेंस पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है इसको मैंने मेज़र कर लिया इधर साइड से, और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैं इधर से लूँगा, ठीक है, ओके। एक और रेफरेंस पॉइंट मुझे मिल गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट ले लेंगे कि यहाँ पे किस जगह पे टच हो रहा है। तो यहाँ पे मैं, ओके,
तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आउटलाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट करके आप लोग बताना कि आउटलाइनिंग कैसी बनी है, और उम्मीद करूँगा आप लोग पूरा सीरीज़ को फॉलो करोगे और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो ज़रूर आप सीखोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।